समाज को यही मैसेज देना चाहूँगी, परंपरा के नाम पर जो ठगे जा रहे हैं, परंपरा के नाम पर जो पीछे हो रहे हैं, वो छोड़िए, उसे आगे निकलिए, विज्ञान की तरफ चलिए। बुद्धम शरणम के मतलब होता है कि बुद्धि के शरण में आप जाइए। धम्मम शरणम के मतलब होता है कि नीति और सिद्धांत के शरण में जाइए। और संघम शरणम में क्या, समाज में जो भी काम करेंगे, संघ में रहकर आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। ये परंपराएं ईश्वर ने नहीं बनाया, जिस ईश्वर को हम लोग मानते हैं, यह परंपराएं बनाई जाती हैं मनुष्यों द्वारा, उसको समाज में लागू की जाती है। कि ये परंपरा निभाना के लिए लोग, हमारे जो शूद्र समाज के लोग सबसे ज़्यादा है, जो ओबीसी SC ST सब में आते हैं, परंपरा निभाने के चक्कर में वो अपने बच्चों के एजुकेशन देने में पीछे हो जाते हैं। अरे कर्ज लेके भोज करने से अच्छा है कर्ज लेके एजुकेशन दो। प्रयास किया कि हम ये सारा जो परिनिर्वाण है यह बौद्ध रीति रिवाज से करेंगे। सर्वप्रथम तो अपने बड़े भाई के सम्मान में बोलेंगे जी। अब तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, नहीं शॉर्ट में सुनेंगे। तो मेरे बड़े भैया ने कहा कि समाज में जो मेरे फौज से रिटायर होकर, आर्मी सूबेदार मेजर से रिटायर होने के बाद, फिर उन्होंने आने के बाद पूरे समाज का काम किया और 34 साल समाज का सेवा किया। इस हमारे गांव का शिवचक कमेटी का अध्यक्ष रहे, पूरा खजांची का भी रहे, पूरा भार लिए जी। और हमने इनसे कुछ ही दिन पहले, 2 साल पहले, उस भार को हटाने के लिए इसलिए कहा कि हर समय हर इंसान का एक जैसा मूड नहीं रहता है। अब उम्र ज़्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ अलग होने लगा था। तो हम सोचे कि समाज में जो प्रतिष्ठा है हमारे बड़े भाई का, वो बना रहे। तो कुछ दिन तक हम लोगों ने अपने, इससे पहले परिनिर्माण में पहले माँ को भी मैंने 2020 में किया। अच्छा। और बौद्ध रीति रिवाज से ही किया। मैंने फर्स्ट परिनिर्माण अपने माँ से शुरू किया आपने? ठीक है। 16 जून 2020 को किया मैंने, बुद्ध रीति से किया, धम्म नीति से किया। और उसमें मैंने कुछ बहुत सारे हमारे धर्मगुरु आए हुए थे, उनसे सीखा कि जो समाज में समतामूलक समाज है, उस तरह के समाज बनाया जाए जिसे सभी जातियों और सभी समुदायों के लोगों को आदर और सम्मान मिले जी, ऊंच नीच की भावना ना हो। तो ऐसा भैया भी बताया कि हम लोग को ऐसा समाज जोड़ना है कि किसी को दुख न लगे, किसी को इस तरह से न लगे, और समझाए। और ऐसा हमने किया और कदम भी उठाया। और हमें ये इसलिए अच्छा लगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की नीति, जो हम किसी धर्म की नीति के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिस्टम पे काम कर रहे हैं। इसमें जिसका सिस्टम बढ़िया हो उसको मैं सपोर्ट जरूर करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ ये काम करके? ये काम करके अच्छा लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छे कर रहे हैं और अच्छे लोग को जोड़ रहे हैं। अपने स्तर से समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम समाज को इस तरह से देना चाहेंगे कि बुद्धम शरणम के मतलब होता है कि बुद्धि के शरण में आप जाइए। धम्मम शरणम के मतलब होता है कि नीति और सिद्धांत के शरण में जाइए। और संघम शरणम में क्या, समाज में जो भी काम करेंगे, संघ में रहकर आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस नीति को अपनाना चाहिए, हर इंसान को अपनाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं चाहूँगा कि हमारे भंते जी हैं और इन्होंने इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे भैया को प्रेरित हुए और कैसे आपने काम किया। आज इस गांव के जो विधि व्यवस्था से, जो प्रकृति नियमों से पालन करते हुए जो हमारी पुरानी परंपरा थी, उस परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इन्होंने जो अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा किया और उसमें सम्मिलित करके जो पुण्यतिथि इन्होंने मनाई, इसके लिए मैं सभी अपने तरफ से, अपने बौद्ध भिक्षुओं की तरफ से, समाज की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सदैव ये जो संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं, ये अपने संकल्प को पूरा करें और समाज में एक अच्छे विचारधारा का उद्भव हो और फिर से एक नई संस्कृति का निर्माण हो। जो बुद्ध के समय जिस संस्कृति को भुला दिया गया था, वो संस्कृति पुनः से स्थापित हो। यही हम इनको मंगल कामना के साथ साधुवाद देते हैं कि ये सदैव उस विचारधारा को आगे बढ़े। चलिए, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि मुखिया जी हैं, क्या नाम हुआ मुखिया जी आपका? शशिकांत सिंह। शशिकांत सिंह, ये बताएंगे कि आपको इस रीति रिवाज से, बौद्ध परंपरा से आपको कैसा महसूस होता है और समाज की क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लगा हमको। ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज है जिससे हमें समाज में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ताकि सबसे बड़ा बात है जो परिनिर्माण मनाया जा रहा है जी, इसमें अच्छी बात है कि हम लोग ज़्यादातर
मैंने शॉर्ट कोट में इसको मनाए, क्योंकि शोकाकुल परिवार जो है उसको कुछ अच्छा मैंने लगेगा। अच्छा। दुख की घड़ी में ज़्यादा हम उत्सव मनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा। दूसरी बात कि अच्छी श्रद्धांजलि कब होगी, जब हम जिस आत्मा के शांति हेतु हम ये मना रहे हैं उनकी बताए गए सही कार्यों पर हम चलेंगे, वहीं सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसके लिए मैं रामेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस परंपरा से इन्होंने शुरुआत की जी। हमारे समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सभी लोग करें, जुड़े, बहुजन आइडियोलॉजी को फॉलो करें, आइए परंपरा पूरे भारत में चले, राइट? ऐसा चाहेंगे आप? जी। तो बोलिए इस पर आप 2-4 लाइन। नहीं, हम समाज से चाहेंगे कि समाज के जो भी व्यक्ति हैं इस परंपरा को निभाएं। इसमें बहुत हमारे समाज के लिए लाभकारी है, सभी लोगों के दिल के शांति के लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो और बहुत सारे रीति रिवाज हैं जिससे हम मनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अंदर कष्ट होता है, अब समाज में वो लोग कह नहीं पाते हैं। कितने लोग जैसे भोजन करते हैं, लेकिन भोजन हम लोग दिल से नहीं कर पाते हैं, ऊपर से करते हैं। परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी थोड़ा नुकसान होता है, तो इस सब से बचा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अब चाहेंगे कि हमारे बीच एक पटना से चलकर ललिता जी हैं और महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। हम चाहेंगे कि आप जो अभी परिनिर्वाण हुआ बौद्ध रीति रिवाज से, इस पर आप प्रकाश डालें और बताएं समाज को कि क्या हमको फॉलो करना चाहिए। चलिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद नमस्कार करते हैं जो आपने मुझे कुछ बोलने के लिए कहा। तो मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम ललिता राय बौद्ध है। मैं बुद्धिज्म को पालन करती हूँ। मैं यहाँ के समाज को ये संदेश देना चाहूँगी कि हम अपने पुरानी परंपरा में वापस आएँ। ये झूठ मूठ का जो 7 दिन 10 दिन का जो व्यवस्था होती है, ये कर्म कांड, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें हमारे लोगों को चाहिए कि बुद्ध के ध्यान पर, बुद्ध के ज्ञान पर चलना चाहिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाना चाहिए। धम्मं शरणं गच्छामि, यानी अपने जीवन जीने के लिए उपार्जन करना चाहिए। संघं शरणं गच्छामि, संघ में रहना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहे, सबके दुख सुख में साथ दे। और रह गई मृत्यु भोज की बात, तो ये मृत्यु भोज नहीं होनी चाहिए। मृत्यु भोज अभिशाप है, क्योंकि आज हमारे जो इस घर के सदस्य चले गए, जो बड़े भैया थे वो हमारे पूजनीय थे, हमारे एक घर के सदस्य थे, वो हमारे घर से चले गए, तो वो हमारे लिए दुख हुआ। और दुख में ये भोज कैसा? अगर हम पहले की अगर परंपरा निभाते हैं, हमारे लोग भाई बहन बनते हैं कि परंपरा निभाते हैं, तो मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि परंपराएं समय और सब चीज़ देख कर बनाया जाता है, वो बनी बनाई नहीं आती है। उस समय की धारणा हुआ करती थी कि साधन नहीं थे, ना मैसेज देने के साधन थे, नहीं आने जाने के साधन थे। तो मृत्यु को जैसे जैसे पता चलता था, लोग आते थे, तो कोई 7वें दिन आया, कोई 5वें दिन आया, कोई दूसरे दिन आया, ऐसे करके आते थे, तो सहभोज करते थे। यानी कि जो अपने साथ आटा चावल दाल लेकर आते थे मृत्यु के यहाँ, तो वो सहभोज करते थे कि वो काम नहीं कर पा रहे, 4 दिन के घर में कैसे चलेगा, तो वो सहभोज होती थी। भोज नहीं, मृत्यु भोज नहीं होती थी, वो सहभोज होती थी। कब? जब हम वो साधन नहीं थे। लेकिन अब हमारे पास साधन हो गए हैं। अभी हम आए हैं पटना से चलकर, मैं वापस पटना जा सकती हूँ, तो यहाँ भोज की जरूरत नहीं थी। लेकिन लोग दूर दूर से आए हैं, सुबह से भूखे हैं, तो हम सादा खाना में ये दही चूड़ा की व्यवस्था रख सकते हैं, क्योंकि वो सादा खाना है, किसी तरह का कोई उसमें छान नहीं करने, कोई खुशी के सवाल नहीं है। ऊपर से क्या कि ये परंपरा निभाना के लिए लोग, हमारे जो शूद्र समाज के लोग सबसे ज़्यादा है, जो ओबीसी SC ST में आते हैं, परंपरा निभाने के चक्कर में वो अपने बच्चों के एजुकेशन देने में पीछे हो जाते हैं। अरे कर्ज लेके भोज करने से अच्छा है कर्ज लेके एजुकेशन दो। 3 भाई बहन अगर हम 3 भाई बहन अगर मेरे माता पिता मरते हैं सर, तो क्या होता है ना कि मैं पैसे वाली हूँ, मैं 1-2 लाख खर्च कर दिया, पैसे वाले कर दिए, लेकिन एक नहीं पैसे वाले हैं, तो समाज में उन्हें बराबरी का हिस्सा देना पड़ेगा। तो वो कर्ज लेके देती हैं और उनका इतना भुगतान होता है कि वो कर्ज भरते भरते पीछे हो जाती है, उनके बच्चे आगे नहीं निकल पाते हैं। तो मैं समाज को यही मैसेज देना चाहूँगी, परंपरा के नाम पर जो ठगे जा रहे हैं, परंपरा के नाम पर जो पीछे हो रहे हैं, वो छोड़िए, उसे आगे निकलिए, विज्ञान की तरफ चलिए। आज के डेट में मैं कहती हूँ कि पूजा पाठ कर्म कांड अगर 1 सप्ताह का 1 महीना नहीं हो, कोरोना में नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन 1 सप्ताह के लिए अगर बिजली चली जाए तो ना जाने कितनों की मौत हो जाएगी। तो विज्ञान को अपनाइए, विज्ञान को मानिए, विज्ञान के मांगते हुए समाज को आगे बढ़ाइए। सो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आप सबों को, और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। और कोई है जो मेरे ये अपना ओपिनियन देना चाहेंगे? हाँ, मुकेश सर आइए।
हम चाहेंगे कि मुकेश सर आप भी 2 शब्द अपनी बात को रखें और हाँ आप परिचय देते हुए। मैं तो परिचय आपका, मेरा नाम पकड़ कर बोलिए। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। हाँ। मैं पावापुरी बिहार से। वाह बहुत अच्छा, पावापुरी बिहार। हाँ। चलिए फ्रेंडशिप के नाते बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर गार्जियन है बड़े भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाई मेरे यहाँ। हाँ। मेरे भी बड़े हाँ, तो उनके हैसियत से आए हैं, छोटा के तब हैसियत। इस पर बोलिए आप। इस पर बोलने का तभी जहाँ जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ भी उस तरह का नहीं है। अच्छा उस तरह का, लेकिन हम अपने अंदर जो करना, जितना समाज से हट के जी वो कर रहे हैं अंदर, बाहरी अभी नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। और कोई भैया? नहीं, मैं बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि यही मूल परंपरा है सनातन जिसको कहा जाता है। बुद्ध ही सनातन मूल परंपरा है। इसको लागू करना यह पूरे वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। पूरे विज्ञान पद्धति पर बुद्ध भगवान नहीं थे, वो तथागत थे और वह वैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान के रिसर्च करके वैज्ञानिक के मनुष्य के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कैसे घटना होती है, इसका उन्होंने उपदेश दिया और उसको सारा निवारण बताया कि दुख का कारण है तो उसका कारण ही निवारण है। ये बहुत सारा चीज दिए और वो परंपराएं पर, विज्ञान पद्धति पर वो आधारित परंपराएं हैं। ये परंपराएं ईश्वर ने नहीं बनाया, जिस ईश्वर को हम लोग मानते हैं। यह परंपराएं बनाई जाती हैं मनुष्यों द्वारा, उसको समाज में लागू की जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सनातन ही मूल धर्म है और इसको लागू करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक बहुत अनिवार्य है, तभी हमारा विकास हो सकता है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।